नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष चुनावी प्रोग्राम में। आज हमारा विषय है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के ताज़ा ओपिनियन पोल। ये वह पहला संकेत है कि जनता की रुझानों में क्या बदलाव आ रहे हैं। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कौन सी राजनीतिक संबंध मजबूत हो रही हैं, क्या जनता ने हालिया सरकार विशेषकर डीएमके से अपनी उम्मीदें बदल दी हैं, एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन नए सामने आए दलों जैसे टीवीके के बूते पर क्या खड़ी है, आखिर वोटर किस नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना पसंद करते हैं। तमिलनाडु में अगले चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों में कुल 234 सीटों पर वोट होंगे। वर्तमान में डीएमके नेतृत्व वाली सरकार है, जिसके नेतृत्वकर्ता एम डॉलर्स के स्टालिन हैं। 2021 के चुनाव में डीएमके ने अकेले 133 सीटें, एसपीए डीएमके प्लस सहयोगी ने कुल 159 सीटें जीती थीं, जबकि एनडीए एआईएडीएमके बीजेपी को 75 सीटों में से 66 पर सफलता मिली। कई नए घटक इस बार मैदान में सक्रिय हैं। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन। राज्य में पहले कभी एनडीए ने सरकार नहीं बनाई, लेकिन अब यह गठबंधन 2026 के लिए रणनीति बना रहा है। टीवीके तमिझागा वेट्री कड़गम। अभिनेता विजय का नया खेल, जिसने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार में दावेदार बताया है और मौजूदा दोनों गुटों को चुनौती दे रहा है। एएमएमके अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम। टीटीवी दिनाकरण की पार्टी, जो एनडीए का सहयोगी है और दावा कर रही है कि वो डीएमके को हटाने में मदद करेगी। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस के को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके तमिलगा वेत्तरी कज़गम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के अरियालूर जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके तमिलगा वेत्तरी कज़गम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम के स्टालिन के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके तमिलगा वेत्तरी कज़गम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम के स्टालिन के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के रानीपेट जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है।
एनडीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं के स्टालिन के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के करूर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं के स्टालिन के खाते में 11 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 19 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के थेनी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं के स्टालिन के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 24 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है।
थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं M.K. स्टालिन के खाते में 17 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 14 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय SPA अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। NDA अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय SPA अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। NDA अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय M.K. स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं M.K. स्टालिन के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय SPA अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। NDA अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के नमक्कल जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय SPA अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। NDA अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय M.K. स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 98 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं M.K. स्टालिन के खाते में 27 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 54 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 17 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय SPA अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। NDA अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले की 60 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय SPA अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। NDA अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय M.K. स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 117 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं M.K. स्टालिन के खाते में 35 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
नरेंद्र मोदी को 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के डिंडीगल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एम.के. स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एम.के. स्टालिन के खाते में 40 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 72 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 26 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के इरोड जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एम.के. स्टालिन के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एम.के. स्टालिन के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 81 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एसपीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय एम.के. स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 191 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एम.के. स्टालिन के खाते में 51 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 96 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के सेलम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं।
इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्री कजगम के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के मदुरई जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्री कजगम के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के चेन्नई जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, के स्टालिन के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 234 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं के स्टालिन के खाते में 63 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 119 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 51 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है और रुझान तेजी से बदल सकते हैं। बढ़ रहा एंटी इनकम्बेंसी, गठबंधन की दृढ़ता, नए चेहरों की उम्मीदें, इन सबसे चुनावी चीनी होगी। हमारी टीम आंखें बनाए रखेगी। जैसे ही कोई नया सर्वे या चुनावी चाल पकड़ेगी, आपको उसी समय अपडेट मिलेगा। अंततः तमिलनाडु की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा गतिशील एवं अप्रत्याशित रही है। अगले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए तैयारी, जनभावनाओं की समझ और रणनीति ही निर्णायक होगी।